हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू बीएल ड्रामा जो कि है कैट फॉर कैश और इसमें फर्स्ट और खाओ है। मैंने इन दोनों को फर्स्ट टाइम देखा था हार्ट किलर्स में जूंग डंग के साथ। तब से मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। इनकी जो एक्टिंग है ना वो सच में बहुत ही अप्रिशिएबल है। तो मुझे भी ये कपल्स अच्छे लगते हैं बीएल वर्ल्ड में। तो चलो शुरू करती हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मेन लीड है, इसका नाम एक्चुअली टाइगर रहता है। वो उसकी मस्त सी एंट्री होती है, ठीक है। फिर वो गेट खोल के आता है अंदर। तो फिर वहाँ पे एक आदमी होता है, वो बेसिकली अपने फ़ोन में कुछ गेम खेल रहा होता है। तो एक्चुअली जो टाइगर है ना, वो उस इंसान को पैसा दिया होता है। तो वो उसको बोलता है कि तुमने अगर मेरा पैसा नहीं चुकाया कल तक तो फिर तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और फिर ये बोल के वो चला जाता है। फिर वो जो उसका एक और मेंबर रहता है, मतलब उसका जो एम्प्लॉयर रहता है, वो बोलता है कि बॉस हमें एक जगह और जाना है और वहाँ से भी हमें अपना जो हमने उसको पैसा दिया था वो चुकाना है। फिर ये दोनों एक कैट कैफे में आते हैं। तो वो बोलता है कि बॉस मैंने सुना है कि यहाँ पे जो भी अंदर जाता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है और फिर वो अपना पैसा नहीं लेता है, वो एकदम सॉफ्ट हार्ट बन जाता है। तो फिर बोलता है वेल ये तो कैफे बहुत अच्छा लग रहा है, भला इस कैफे के ओनर भला क्यों नहीं हमें हमारा पैसा चुका सकते हैं, ऐसा क्या हो गया उनके साथ। फिर वो देखते हैं कि जो कैट कैफे है ना उसमें सब लोग बैठे होते हैं और बिल्लियों को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे होते हैं, बहुत प्यार कर रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। और ये देख के जो हमारा टाइगर है ना वो भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ना उसके पैर के पास एक बिल्ली आ जाती है, वो उसको स्क्रैच कर रही होती है, बहुत प्यार से देख रही होती है। और जो टाइगर भी है ना उसको भी बहुत प्यार से देख रहा होता है। तभी वहाँ पे जो कैफे की ओनर होती है ना वो आ जाती है। वो बोलती है कि वाह तुमने तो आते ही एक बिल्ली को अपना दोस्त बना लिया, बस ध्यान से तुम इसको घर लेके मत चले जाना। जिस पे फिर टाइगर बोलता है कि नहीं मुझे कैट से एलर्जी है, कैट के फर से मुझे एलर्जी है। जिस पे फिर वो कैफे ओनर बोलती है कि जीरो, जो बिल्ली रहती है उसका नाम जीरो रहता है, वो बोलती है कि जीरो ध्यान से इससे दूर रहना, सोशल डिस्कैटिंग। इसको सुन के जो जीरो है ना वो चला जाता है, जिसको देख के फिर से टाइगर एक मुस्कुराता है। फिर हम देखते हैं कि जो कैट ओनर वो बताती है कि यहाँ पे जो जितनी भी बिल्लियां हैं ना उन सबको हम लोग ने कहीं कहीं से लिया है, मतलब वो सब अबैंडन है, उनका कोई मालिक नहीं है। और बिल्लियां भी ना हम लोग के जैसी ही होती हैं और वो भले उनका ब्रीड अलग हो बट उनकी सबकी पर्सनालिटीज़ अलग अलग होती हैं। उन्हें भी अकेला रहना पसंद है हम लोग के जैसे। और क्या बिल्लियों को भी ना नीट एंड क्लीन रहना पसंद है। वो उनका साफ सुथरा रहना और उनका सबसे अच्छा दिखना उनका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। भले लोग नहीं समझ पाए कि बिल्लियाँ क्या कहती है बट वे ज़रूर समझ जाते ही हैं कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। और वे बस उनके ऊपर है कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तभी हम देखते हैं ये सब बात होता है। तभी जो वो कैफ़े ओनर रहती है ना उसका जो बेटा रहता है लिंक्स, हमारा सेकंड मेन लीड, उसका हम लोग सीन देख रहे होते हैं। वो पूरा तैयार व्यार हो रहा होता है और सब चीज़ अच्छे से पूरा टाइम सेट कर रहा होता है। और तभी फिर वो एक रेस ट्रैक इवेंट में होता है, वहाँ पे वो मे बी ट्रांसलेटर का जॉब कर रहा होता है। तो वो थाईलैंड में उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है। फिर जो उस रेस ट्रैक का जो विनर था ना वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे तुम्हारे साथ आके। मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। तो फिर जिस पे वो बोलता है, लिंक्स बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मेरे रूम पे मेरा जो पार्टनर है वो वेट कर रहा है। ये सुन के वो अपना हाथ हटा लेता है, जो वो रेस ट्रैक का विनर रहता है। फिर हम देखते हैं कि जो ओनर है ना वो बताती है कि फिर वो बोलती है कि अगर तुमने बिल्ली को देख के 3 बार ब्लिंक किया ना, तो अगर बिल्ली भी तुमको देख के 3 बार ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब कि वो तुमसे मान गई है और वो तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गई है। लेकिन फिर जो टाइगर ब्लिंक करता है बट जो वो जीरो रहता है वो उसको ब्लिंक बैक नहीं करता है। तो फिर वो कैफे ओनर बोलती है ओ ऐसा लग रहा है कि जो कैट है ना, जो जीरो है ना, उसकी फ्रेंड लिस्ट भर गई है। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे कैट हैं, चलो मैं तुमको किसी और से मिलवाती हूँ, क्या पता तुम्हारा किसी और से बॉन्डिंग हो जाए। उसके बाद से वो उसको दिखाती है कि ये देखो यहाँ पे जंबो है, जीरो है, जेनी है। और फिर वहाँ पे उसके बेटे की भी फोटो लगी रहती है जो कि लिंक्स होता है, जिसको जो टाइगर है ना वो लिंक्स को बहुत प्यार से देख रहा होता है। फिर वो बोलती है कि हाँ वो तो मेरा बेटा है लिंक्स, वो भी ना घर से भाग गया है और एक आवारा कुत्ता और एक आवारा बिल्ली बन गया है। वो बहुत बहुत टफ है, उसको मतलब उससे बात करना ना बहुत मुश्किल है। अब भला कोई उसको अगर ब्लिंक करा दे ना 3 बार, तो मैं तो भाई उसको जो भी ब्लिंक कराएगा मैं तो उसको ये कैफे देने को तैयार हूँ।
हमें पता चलता है कि जो कैफे ओनर है ना उसका नाम रहता है जे। तो फिर वहाँ पे उसका एक और मेंबर रहता है, वो बोलता है जे ये लो तुम्हारी आइस मैंने इतना उठा के ले आया भारी। फिर वो बोलती है कि देखो अभी यहाँ पे एक गेस्ट आने वाला है भाई टाइगर के बारे में। फिर जैसे वो 1 2 3 बोलती है वैसे ही वहाँ पे टाइगर की एंट्री होती है। फिर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि देखो ये जो टाइगर है ना वो इतने दिनों से 2 3 महीनों से जीरो को कन्विंस कर रहा है अपना फ्रेंड बनाने के लिए। वो उसके लिए हर दिन सेम टाइम पे सेम प्लेस पे हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है खाने के लिए, लाइक अ शुगर डैडी। लेकिन तब भी जीरो उसको भाव ही नहीं दे रहा है। वो उसके लिए इतने अच्छे अच्छे और एक्सपेंसिव खिलौने भी लाता है जिससे जीरो खेले, लेकिन तब भी कभी भी जीरो उसको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करता है। फिर वो बोलता है उसका मेंबर की शायद लगता है कि इसको गिव अप कर देना चाहिए टाइगर को। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं टाइगर तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। वो सेम कपड़ा भी पहन कर आता है क्योंकि उसको पता है कि बिल्लियों को स्मेल से पता चल जाता है कि वो इंसान सेम ही है। तो वो बोलती है कि लेट्स होप कि वो उसको ब्लिंक कर दे। तभी हम देखते हैं कि जो जीरो है ना वो उसको 3 बार ब्लिंक करता है। तभी ये लोग बोलती है वाह वाह जीरो तुम्हारा फ्रेंड बन गया। जिस पे फिर टाइगर बोलता है कि नो ये जीरो नहीं था। इस पे फिर जे बोलती है कैफे ओनर कि हाँ मुझे पता है कि ये जीरो नहीं है, ये दोनों सेम लगते हैं इसलिए बस मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया था तुमको थोड़ा सा परेशान करने के लिए। बट तुम्हें तो जीरो का चेहरा याद है, सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो वो जो टाइगर है ना वो जीरो के साथ एक सेल्फी लेता है ताकि वो अपने वॉलपेपर पे उसे पोस्ट कर सके। देखते हैं कि लिंक्स को ना एक कॉल आता है कि उसके लिए एक ट्रांसलेटर का जॉब है और काफ़ी अच्छा पेमेंट भी है, जिसको फिर सुन के लिंक्स मान जाता है और डेट पूछता है कि इसको ज्वाइनिंग कब से करना है। हम देखते हैं कि ये दोनों सुपर मार्केट में मिल जाते हैं। तो वो बोलती है तुम इतना सामान क्यों खरीद रहे हो, जीरो के लिए? तो वो बोलते हैं कि हाँ जीरो के लिए। और फिर वो बोलते हैं मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा खरीदूँ, ग्रीन वाला या ब्लू वाला? तो वो बोलती है कि ब्लू वाला, बिल्लियों को ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो बोलती है तुम्हें पता नहीं कि मैं बिल्लियों से बात कर सकती हूँ? तो वो बोलते हैं क्या सच में? तो फिर वो जे बोलते हैं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। उसके बाद से वो लोग बाहर आते हैं तो फिर वो बोलती है कि तुम इतना सामान क्यों खरीदी हो, मतलब टाइगर बोलता है जे से। तो जे बोलती है कि नहीं आज मेरा बेटा आने वाला है तो मैं उसके लिए फ्राइड बनाऊंगी, नूडल्स बनाऊंगी, उसका वो बहुत फेवरेट है तो आज वो आने वाला है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा भी खरीदे, मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी, तो तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो। उसके बाद से वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहती हूँ ताकि मैं तुमको कुछ खिलाना चाहती हूँ, इसलिए तुम आ सकते हो। और फिर वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तो वो बोलते हैं क्या सच में? तो वो बोलती है कि हाँ आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुका पा रही हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और अभी तो मुझे अपना कैफे भी क्लोज करना पड़ा था कुछ टाइम के लिए, बट मैं प्रॉमिस कर दी कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी, बट तुम टेंशन मत लो। तो फिर वो बोलता है टाइगर कि तुम फिर आप लिंक्स को क्यों नहीं बोलती हैं हेल्प करने के लिए, वो तो आपका बेटा है। तो वो बोलती है कि अरे लिंक्स वो मेरा फ़ोन ही उठा ले तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो उसे 3 साल से बात नहीं कर पाई हूँ सही से और पता नहीं उसके लाइफ में क्या चल रहा है। मेरा जो बेटा है ना वो थोड़ा सा बहुत ही टफ है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम उसको जीत लिए ना तो मैं कैफे में तुम्हारा नाम कर दूंगी ऐसा बोल के वो फिर आगे जाती है। तभी उसको थोड़ा सा चक्कर आने लगता है, तभी वो बैठ जाती है। तो फिर वो बोलता है टाइगर कि आप ठीक हैं? तो वो बोलते हैं अरे कुछ नहीं, आई थिंक मुझे बस ऐसा लग रहा है ये एज की वजह से है, मैं ठीक हूँ। वो बोलती है फिर चलो हम लोग खाते हैं फ्राइड नूडल्स। उसके बाद से वो घर का सीन होता है, वो सोफे पे लेटी होती है एक ब्लैंकेट ओढ़ के, ब्लैंकेट में होता है, आपको पता लगेगा आगे क्या होता है। तभी वो वहाँ फिर देखती है कि टाइम बहुत देर हो गया अभी तक लिंक्स आया नहीं है। तो फिर वो बोलता है टाइगर कि आपको उसको कॉल करना चाहिए। तो फिर वो बोलती है नहीं छोड़ दो, मुझे लगता है वो कुछ अर्जेंट काम कर रहा होगा तब तो उसने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया और अभी तक आया नहीं है। तो फिर वो थोड़ा सा और वेट करती है। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं उसके लिए वेट ही, मतलब उसने हाँ बोल दी आने के लिए और मेरा उसके लिए वेट करना ही मुझे इतना खुशी दे देता है। उसके बाद से फिर वो जाती है उठ के किचन में कुछ सामान लाने के लिए, तभी वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है और तभी फिर टाइगर उसको बोलता है क्या हुआ आंटी? तो फिर उसके कान में ना वो बोलती है मियाओ और फिर ये बहुत ही सस्पेंसफुल सीन होता है। जैसे ही वो उसके कान में मियाओ बोलती है ना उसी मोमेंट से जो टाइगर है ना उसको कुछ ना कुछ आवाज आने लगती है बिल्लियों की। बिल्ली बोल रही होती है क्या हुआ जे को, कि प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, क्या हो गया, वो बेहोश क्यों हो गई। और फिर उसको सब आवाज सुनाने देने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली उसकी एंड हो जाती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है और फिर वहाँ पे सब मौन कर रहे होते हैं और वहाँ पे उसका बेटा लिंक्स भी आया होता है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर वहाँ पे आता है
टाइगर आता है, ठीक है, और फिर वो देखता है लिंक्स को। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, सच में वो कहते हैं ना कि हार्ट बीट करना स्टार्ट हो जाना, वैसे ही उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थे, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी आखिरी सांस तक तुम्हारा वेट करती रही। और फिर ये सुन के थोड़ा सा इमोशनल रहता है लिंक्स, और फिर वो बेहोश हो जाता है। और फिर तभी उसको पकड़ लेता है टाइगर, फिर बोलता है क्या हुआ क्या हुआ, उठो उठो उठो। फिर हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टाइगर का मेंबर रहता है वो उसको बताता है कि इसके फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, इसके फादर की डेथ हो गई, और जो इसकी मदर की फैमिली है उन्होंने बातचीत करना छोड़ दिया, और जो लिंक्स है वो भी अपनी मम्मा से बात नहीं करता है। तो यहाँ पे जो मिस्टर मिसेस जे थी वो सब कुछ अपने आप ही हैंडल करती थी। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिंक्स है वो उठ जाता है बेहोशी की हालत से। तो फिर वो पूछता है कि तुम कौन, तो वो बोलता है मैं टाइगर हूँ, मैं ही तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल ले गया था। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम ही थे, तो थैंक यू बोलता है। फिर टाइगर पूछता है तो फिर उस रात क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आ पाए। तो वो बोलता है कि सॉरी मैं नहीं आ पाया। फिर टाइगर बोलता है कि लिंक्स तुम ये खाना खा लो। तभी उसको याद आता है कि अरे कोई और भी तो खाना नहीं खाया होगा। बेसिकली यहाँ पे वो बिल्लियों की बात करता है। फिर वो भाग के जाता है घर पे, और फिर जो बिल्लियां हैं ना उनको खाना फीड कराता है, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे लिंक्स पूछते हैं कि क्या तुम मेरी मम्मा के रेगुलर कस्टमर थे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मा पे मेरे पैसे कर्जे पड़े हुए थे, तो मैं उनसे पैसा लेने के लिए आया था। टाइगर बोलता है कि तुम्हारी मम्मी ने ये जो पूरा कैफे है ना वो गिरवी कर दिया है, अगर वो पैसा नहीं चुका पाएंगे तो ये कैफे मेरा हो जाएगा। जिसपे फिर लिंक्स पूछता है तो अगर मैं लीगली बात करूं तो माँ बाप का जो डेट होता है वो बच्चों पे नहीं आता, तुम्हें पता है ना। तो फिर जिसपे टाइगर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बट यहाँ पे तुम्हारे पैसे लगेंगे मेरे कर्ज चुकाने में, तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि ये तुम कैफे रन करना चाहते हो या फिर तुम पैसा कमा के मेरा पैसा देना चाहते हो। जिसपे फिर जो बाकी बिल्लियां हैं ना वो बोल रही होती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लिंक्स हमें अपना ले, वो कभी भी हमें नहीं अपनाएगा, अब तो हमारा घर खत्म हो गया, ये कैफे बंद हो जाएगा। और ये सब ना जो टाइगर है ना उसको ये सुनाई दे रहा होता है, बेसिकली वो बिल्लियों की बात सुन सकता है। टाइगर पूछते हैं कि क्या हमारे अलावा यहाँ पे कोई और रहता है, क्योंकि उसको आवाज सुनाई दे रही थी। तो लिंक्स बोलते कि नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत ही सैडनेस वाला सीन होता है। जो लिंक्स है वो अपना घर साफ कर रहा होता है, ठीक है, और फिर वो अपनी मम्मा का जो भी था वो सोफा पे बैठ जाता है। वहाँ पे देखता है स्क्रैच हुआ रहता है जो बिल्लियों की वजह से रहता है ऑब्वियसली। फिर वो याद कर रहा होता है कि कैसे वो एक बार चिल्लाता है, तभी उसकी मम्मी आती है। वो बोलते हैं कि मम्मी देखो तुम्हारी बिल्ली ने मेरा जो ग्रेजुएशन का गाउन है ना उसको फाड़ दिया है। तो फिर वो बोलती है तो मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि अपना सामान अच्छे से रखा करो। तो फिर जिसपे लिंक्स बोलता है तो मम्मा ये मेरी फॉल्ट है। तो वो बोलती कि अरे बिल्ली को क्या पता कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें तो बस खेलना होता है, वो किसी की चीज के साथ खेलने लगती है, तो मैं उनको कैसे ब्लेम करूं। तो जिसपे फिर वो बोलता है तो आप बताइए, आप हमेशा कैट का साइड लेती हैं, क्या हम एक और अलग घर नहीं ले सकते। तो फिर वो बोलता है कि अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आप मुझे चूज करती हैं या फिर अपनी बिल्ली के साथ रहना चूज करती हैं। इसी पे वो सब याद कर रहा होता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो टाइगर है वो एंट्री करता है, तभी वहाँ पे उसे एक आवाज आती है तुम्हारा जिप खुला हुआ है, और लिटरली जो टाइगर उसका जिप खुला होता है। फिर वो चौंक जाता है, अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या क्या सच में बिल्ली मुझसे बात कर रही है। तभी फिर जो बिल्लियां हैं ना वो आपस में बात कर रही होती है कि ऐसा लगता है कि जो जे है ना उसने अपना लास्ट ड्रॉप एनर्जी का ना इस इंसान पे पास कर दिया, मतलब टाइगर पे पास कर दिया। फिर टाइगर पूछता है क्या 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 सच में जे बिल्लियों से बात कर सकती थी, क्या उसने सच में मुझे अपना पावर दे दिया है। तो फिर वो बोलता है, बिल्ली बोलती है मुझे कैसे पता होगा, बस हमें इतना पता है कि ये सीक्रेट है और तुम्हें ये किसी को भी नहीं बताना है। तो बिल्ली का वो बात सुन लेता है टाइगर। तभी वहां पे आता है लिंक्स, वो बोलता है तुम किससे बात कर रहे हो। तो बोला अरे कुछ नहीं मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था। टाइगर पूछते है तो तुमने क्या डिसाइड किया, तुम कैफे रन करोगे या फिर तुम मेरा सारा कर्जा चुकाओगे। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं इस कैफे को कंटिन्यू नहीं करूंगा और मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा इसको बेच के। तभी जो बिल्लियां है वो बोलती है कि देखा हमने कहा था ना ये कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब हम कहाँ पे जाएंगे। तो फिर जिस पे वो बोलता है टाइगर कि फिर इन बिल्लियों का क्या। तो फिर जिस पे लिंक्स बोलता है मैं इन बिल्लियों को एडॉप्शन सेंटर में बेच दूंगा। तो फिर जिसपे वो बोलता है कि बट क्यों, ये एक फैमिली है ना। तो फिर लिंक्स फिर बोला फिर तुम इसको रख लो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं रख सकता क्योंकि मुझे कैट के फर से एलर्जी है। अगर बोलते कि तुम्हारी मॉम के साथ बहुत सारे इश्यूज होते थे ना। तो वो बोलता है कि हाँ थोड़े मरे होते थे,
तो फिर वो बोलता है फिर तुम आए क्यों नहीं कभी पैचअप करने के लिए अपनी मम्मा के साथ। तो फिर वो बोलता है ये कैफे को हमेशा ऑन रखो ना, इसको बंद मत करो। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हें बहुत प्यार करती थी, जैसे जैसे वो बिल्लियों को प्यार करती है, और लेकिन तब भी तुमने अपनी मॉम को नहीं चुना और उन्हें छोड़ दिया कैट के साथ रहने के लिए। जिस पे फिर लिंक्स बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए कितना कहना आसान है ना ये, कि बस बिल्लियों का हेड पैट कर दो और वो थोड़ा मतलब तुम्हारा तुमको स्क्रैच करेंगी, फोटोज ले लो, पोस्ट कर दो और लाइक्स ले लो। बट अगर तुम मेरी जगह होते ना, तब तुम्हें रियलाइज होता कि जब सारे कपड़े मेरे फट जाते हैं या फिर सब कैट के फर में लिपटे होते हैं और सब कुछ फटा होता है, मैं इवन हॉलीडे पे भी नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे यहाँ पे मॉम का ही हेल्प करना पड़ता था इस कैफे को रन करने के लिए। और मैं जब भी उनसे आता था पैचअप करने के लिए, वो हमेशा कैट्स को प्रायोरिटी देती थी। और मैंने उनको कहा भी था कि आप ये कैफे को शट डाउन करिए और आप मेरे साथ यहाँ पे रहने आ जाइए। और तुम समझते क्या हो कि क्या ये इतना आसान है और इस कैफे को रन करना, और तुम किस मुंह से बोल रहे हो कि मुझे इस कैफे को रन करना चाहिए। देखते हैं कि फाइनली लास्ट डे रहता है फ्यूनरल का, और जो क्रैपॉट रहता है जे का एम्प्लॉयर, वो पूछता है लिंक से कि तुम्हारी मम्मी का फेवरेट फूड क्या था, मैं उनको ऑफर करने जा रहा हूँ। जिसको सुन के जो जे लिंक्स है उसका काफ़ी डिसहार्टेंड फेस बन जाता है क्योंकि उसे नहीं था पता कि उसकी मॉम का फेवरेट फूड क्या है। फिर हम देखते हैं कि जो इसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा होते हैं लिंक्स के, वो आ जाते हैं और फिर वो लोग हक करते हैं, उसको बोलते हैं इट्स ओके आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। फिर जो है ना, जो ग्रैंडपा होता है वो पूछते हैं कि क्या हुआ था तुम्हारी माँ को। उसको फिर लिंक्स बताता है कि उनको कोई हार्ट डिजीज था और कुछ टाइम से वो ट्रीट कर रही थी, बट मुझे और कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तभी जो उसका ग्रैंडपा है ना, वो जाके बैठ जाता है और अपनी बेटी को देख रहा होता है, ठीक है। जिसपे फिर उसकी माँ बोलती है, ग्रैंड माँ बोलती है कि लोग तो बात करना छोड़ सकते हैं, बट जो बीमारी है वो तो अपना जीन्स नहीं छोड़ सकती। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रैंडपा है उसको भी कोई हार्ट प्रॉब्लम था और बताती है कि अभी उनकी बाईपास सर्जरी हुई है। उसके बाद से फिर वो पूछता है लिंक्स की ग्रैंड माँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या था कि ये लोग बात नहीं करते थे। एक्चुअली जो ग्रैंडपा है ना, वो अपनी बेटी मतलब जैसे बात नहीं करता था। तो रीजन बताती है कि जब वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी ना, तो तभी जो है ना, जो डॉक्टर ने कहा कि जो उसका अम्बिकल कॉर्ड है वो लिंक्स के गले में फैल गया है, पकड़ लिया है, तो अब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है और अब किसी एक को बचा सकते हैं वो। तो जिसपे फिर उसका फादर बोलता है जे का कि मैं बस अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। तो फिर जे बोलती है कि नहीं, मैं अपने बेबी को बचाना चाहती हूँ। तो फिर जिसपे उसका फादर बोलता है कि इसका तो बाप भी नहीं है यहाँ पे और तभी तुम उसे बचाना चाहती हो। तो इसी बात पे ना वो दोनों में बातचीत होनी बंद हो गई थी, मतलब जे और उसके पापा के बीच में। तो ये सुन के वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद से फिर वो पूछता है कि ग्रैंड माँ, क्या आपको पता है कि मॉम का फेवरेट फूड क्या था। तो इसके बाद से वो सब याद कर रहा होता है, वो अपने घर पे होता है, वो अपना उसका मोबाइल चेक कर रहा होता है, उसके मम्मा के मोबाइल पे भी उसी का वॉलपेपर होता है लिंक्स का और उसका। उसके बाद से वो अपने फोटोग्राफ्स देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा होता है अपनी मम्मा को। वो याद कर होता है कि कैसे उसकी मम्मा ने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ नूडल्स, बट वो आता नहीं है, तो उसकी मम्मा ने वो पैक करके फ्रिज में रखा था। उसके बाद से जो ये लिंक्स है वो जाके देखता है, वो फ्रिज में वैसे ही जो नूडल्स था वो रखा होता है। उसके बाद से एज यू नो कि ये फ्यूनरल का लास्ट डे था, तो फाइनली क्रीमेशन हो जाता है, मतलब उसको बर्न कर दिया जाता है उसकी मदर को। और फिर वहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल सीन रहता है। वहाँ पे जो ये लिंक्स है ना, वो कहते हैं रिग्रेट करना बेसिकली, तो वो रिग्रेट कर रहा होता है और फिर वो याद कर रहा होता है अपनी ग्रैंड माँ का बात कि जो तुम्हारी मम्मा और तुम्हारे ग्रैंडपा दोनों अपने अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों में से कोई भी ना एंड तक वापस नहीं आ पाया। मतलब फिर दोनों में कभी भी बॉन्डिंग नहीं हो पाया, ना ही लिंक्स और उसकी माँ में और ना ही जे और उसके पापा में। ये सब वो सोच रहा होता है, वहीं पे खड़ा रहता है। वो शाम से रात हो जाती है, फिर बारिश हो रही होती है और फिर वो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, बट वो एक्चुअली रो नहीं पाता है। तभी वहाँ पे जो टाइगर है वो लेकर आता है अम्ब्रेला, और ये बहुत ही ज़्यादा सेंचुअल और सेंटिमेंटल सीन है। उसके बाद से वो उसको कवर करके पीछे मुड़ जाता है। बेसिकली वो अपना शोल्डर प्रोवाइड करता है कि ताकि जो उस पर लिंक्स है ना, वो अपना हेड रख के वो अपना मन भर रो सके। तो ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल सीन है और हमें पता है कि जो टाइगर है ना, वो कहीं ना कहीं प्यार में पड़ चुका है लिंक्स के। बट देखते हैं कि आगे की स्टोरी कैसी होगी। लिंक्स बताते हैं कि मैं उस रात बहुत घबराया हुआ था कि मैं पता नहीं मॉम से नज़रें मिला भी पाऊंगा कि नहीं मिला पाऊंगा। और उस दिन तो मैं किसी के साथ ड्रिंक कर रहा था, मैं उनको इजीली मना कर सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मॉम हमेशा कैट्स को प्रायोरिटी देगी मेरे जगह।
उसके बाद से फिर वो बोलता है टाइगर कि लिंक्स मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। फिर वो जो रूम होता है ना कैट्स वाला, उस रूम में ले आता है और फिर वहाँ पे वो जो कैट्स है उसको फीड करा रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा भी जो जॉब है ना वो बिल्कुल भी फन नहीं है, लोग मुझे बहुत डर के देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनसे जब भी मिलूंगा तो मैं अपना पैसा लेने के लिए ही मिलूंगा, तो लोगों के मन में भी मेरे लिए काफ़ी खौफ रहता है। उसके बाद से फिर वो बोलता है कि मैं कुछ खाना चाहता हूँ, तो वो बोलता है कि मैं मॉम का जो बनाया नूडल्स ही खाऊंगा। तो वो बोलता है कि काफ़ी दिन हो गया, तो वो बोलता है कि हाँ 7 डेज हो गया। उसके बाद से वो गर्म करके देता है तो वो उसको खाता है। फिर यहाँ पे बहुत हमें इमोशनल सीन मिलता है। उसके बाद से फिर लिंक्स पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कैट्स को बस सोने के लिए देखने आते हो, तुम इतना पैसा देते हो, इसमें इतना फन क्या है? तो वो बोलता है कि तुम्हारे लिए मे बी ये बस एक कैफे होगा, बट इन बिल्लियों के लिए ये पूरी दुनिया है। और मेरा यकीन मानो, ये बिल्लियां ना तुम्हारी मम्मा को कभी भी नहीं भूलेगी। जिस पे फिर लिंक्स बोलते हैं तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, एज इफ तुम उनका माइंड रीड कर सकते हो। इस पे फिर थोड़ा सा हिचकिचा जाता है टाइगर और फिर वो बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारा प्लेट वॉश कर देता हूँ। बस हम देखते हैं जो लिंक्स है ना वो सोफे पे सोया होता है, तभी वहाँ पे टाइगर आता है और बहुत ही रोमांटिकली उसको देख रहा होता है। और फिर जैसे ही उसका जाता है बाल ठीक करने, वैसे ही जो लिंक्स है वो जग जाता है। उसके बाद फिर टाइगर थोड़ा सा बोलता है कि मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने घर। तभी फिर जो लिंक्स है ना वो उसको रोक के बोलता है कि थैंक यू जो भी तुमने मेरे लिए किया। और फिर उन दोनों में एक स्माइल पास होती है, फिर एक हैप्पीली वो लोग चले जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग सारे पेपर्स ले आते हैं कैफे वाला और फिर उस पर जो लिंक्स है वो साइन कर देता है। तभी फिर उसका एम्प्लॉय बोलता है कि ठीक है वेट करो, मेरे बॉस आएंगे तब उस पर साइन करेंगे। और तभी मस्त सी एंट्री होती है टाइगर की, वो आता है और फिर टेबल पे पैट करता है। फिर वो बोलता है कि अब से तुम मेरे कर्जदार हो और ध्यान रखना अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ तो समझ जाना। और फिर यहीं पे हमारा ये फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। ऑफ कोर्स ये भी बहुत अच्छा होने वाला है आगे चल के, अभी हमें थोड़ा सा हाइप मिलेगा इस ड्रामा में। बहुत ही कॉमेडी है, पता है ना आपको, ये जो ड्रामा है वो कॉमेडी है, कॉमेडी रोमांस है। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड खाओ तो हमेशा एक्सेल करते हैं अपने अपने बहुत ही इंटेंस सीन्स में, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमें कॉमेडी देखने को मिलेगा मी एंड डी के बाद। सो डू वॉच माय वीडियोस फुली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू अगेन, टाटा बाय बाय।